लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 38 से 42 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज जो बात हम करेंगे उसका जो मूल बात है, उसका जो विषय है, वो है सही चुनाव करना या उत्तम चीजों को चुनना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है, बहुत बातों में चिंता करती है, बहुत चीजों में, बहुत बातों में, बहुत चीजें और बहुत बातों में जो है तू चिंता करती है। ऐसा करके संबोधित किया है, ऐसा करके जो है यहां पर यीशु मसीह ने उनसे कहा है। मैं यहां पर ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं? जब यीशु किसी के यहां आते हैं तो किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आते हैं, याद रखिएगा। किसी को परेशान करने के लिए नहीं आते हैं, किसी की समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए आते हैं। लेकिन दूर कब होगी? जब हम दुनिया की बातों को छोड़ करके, संसार की बातों को छोड़ करके थोड़ा आत्मिक बातों में ध्यान लगाएंगे, प्रवचन में ध्यान लगाएंगे। मार्था का ध्यान प्रवचन में है, प्रवचन में मार्था का ध्यान नहीं, माफ कीजिएगा, मार्था का ध्यान प्रवचन में नहीं है, मरियम का ध्यान प्रवचन में है और मार्था का ध्यान क्या में है? नाश्ता पानी, ये वो बहुत सारी चीजें। इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर मार्था का सपोर्ट नहीं किया। मार्था जो मेहनत कर रही थी यीशु के लिए, उसने उसका समर्थन नहीं किया। किसका समर्थन किया? जो बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनती है। हम क्या करते हैं? आराधना तक तो अच्छा चलता है, लेकिन जब वचन सुनने की बारी आती है तो हमें झपकी आता है, हम नींद में चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा नींद ऐसे ही समय में लोगों को आता है जब वचन प्रचार होता है, और ये बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा। जब तक आपके अंदर में वचन नहीं रहेगा, आप अपने जीवन में छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इस बात को आप लिख करके रखिए। केवल सभा में आने से हमारी कोई बातें पूरी नहीं होंगी, याद रखिएगा ये। हम कई बार सोचते हैं कि हम सभा में जाते हैं, लेकिन वचन को हम सुनते नहीं है, वचन हमारे अंदर आता नहीं है, या फिर आता भी है तो निकल जाता है। वचन पर हमारा भरोसा होता ही नहीं है और हम बड़ी चीजों का उम्मीद करते हैं, बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, मार्था से बढ़कर मरियम को मान्यता दी गई क्योंकि उन्होंने वचन पर ध्यान लगाया, वचन पर उन्होंने गौर किया, उन्होंने उत्तम चीज को चुना। आज हम कैसा वाला चीज को चुनते हैं?